चुनावी मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियों के लिए यह बताने का तरीका कि जीत गई तो अगले 5 साल क्या करेगी। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल केवल और केवल प्रलोभन देने के लिए करते हैं? दरअसल कल यानी 24 अगस्त को अखबार में विज्ञापन छपा। विज्ञापन सरकारी था, मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। योजना जिसमें सरकार महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दे रही है। आज एक और विज्ञापन छपा है। सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर छपे इस विज्ञापन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को इंगित करते हुए सवाल पूछे गए हैं। सवाल कि क्या 4.5 साल पहले किया गया वादा पूरा हुआ है? यह विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई की तरफ से आया है। अब मसला यह है कि यह विज्ञापन में पूछे गए सवाल आखिर कितने जायज हैं? क्या वाकई जो सवाल झारखंड बीजेपी ने उठाए हैं वो सही हैं या केवल विपक्ष होने का धर्म निभा रही है यह विज्ञापन? आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगा। जानेंगे कि ये भाजपा के ये सवाल आखिर कितने जायज हैं और कितने नाजायज हैं। शुरुआत रोजगार से करते हैं। झारखंड बीजेपी का विज्ञापन मैनिफेस्टो में रोजगार पर सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है। दरअसल 2019 में हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। न केवल मैनिफेस्टो में लिखा बल्कि तब युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, उफ, परेशान न हो साथियों, हमारी सरकार आएगी तो प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। जिन्हें नौकरी नहीं दे पाए उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब सवाल है कि प्रतिवर्ष 5 लाख छोड़िए, क्या हेमंत कार्यकाल के 4.5 साल में 5 लाख नौकरी दी गई? हम सरकारी आंकड़ों पर ही बात करेंगे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 4.5 साल में मात्र 11,074 पदों पर सरकारी नौकरी दी गई। 59,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल ही रही। सरकारी आंकड़ा कहता है कि जेएसएससी के मातहत मात्र 10,041 लोगों को नौकरी मिली। 44,000 पदों पर प्रक्रिया चल ही रही है। वहीं जेपीएससी के मातहत मात्र 1,033 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 16,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल ही रही है सरकार के मुताबिक। अब खुद मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। मजे की बात है कि उनके ही मुखारबिन से कभी यह आंकड़ा 1.5 लाख का होता है तो कभी 2 लाख का। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी कह चुके हैं कि 1.5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 3.5 लाख और देंगे। एक और बात गौर करने लायक है। हेमंत कार्यकाल में पंचायत सचिव, लैब असिस्टेंट, हाई स्कूल टीचर, जेपीएससी सिविल सेवा अधिकारी और लेखा पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इनमें से पंचायत सचिव, हाई स्कूल टीचर और लेखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में ही संपन्न हो चुकी थी। मामला अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों वाली नियोजन नीति में अटका था। मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार इन नियुक्तियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति करने का निर्देश दिया। 7वीं जेपीएससी और पीजीटी टीचर नियुक्ति को जरूर हेमंत सरकार अपनी उपलब्धि बता सकती है, लेकिन दोनों ही नियुक्तियां विवादों के घेरे में रही। पीजीटी टीचर नियुक्ति परीक्षा की तो अब भी सीबीआई जांच की मांग है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में बेरोजगारी दर में कमी जरूर आई, लेकिन अभी भी ये देश का 7वां सबसे बेरोजगार राज्य है अपना झारखंड। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में तकरीबन 4.25 लाख सरकारी पद खाली पड़े। 2019 में झामुमो के चुनावी मैनिफेस्टो में वादा बेरोजगारी भत्ता का भी था। कहा था कि नौकरी मिलने पर बेरोजगारों को, यानी नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारों को 5 से 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो सरकार ने टर्म और कंडीशन रख दिया। कहा कि टेक्निकल बेरोजगारों को भत्ता देंगे, माने जिन्होंने पॉलिटेक्निक, आईटीआई या कोई वोकेशनल डिप्लोमा किया। अप्रैल 2023 में सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना लेकर आई। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 1,000 रुपए और युवतियों तथा दिव्यांगों को 1,500 रुपए देना तय किया। यही योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के नाम से लॉन्च की गई थी। एक तो मैनिफेस्टो में सरकार ने बेरोजगार युवाओं की स्पष्ट परिभाषा नहीं तय की। बाद में मैनिफेस्टो में किया गया 5 से 7 हजार का वादा
1000 और 1500 रुपए में सिमट गया। लोकसभा चुनाव के समय एक राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने बेरोजगारी भत्ते पर पूछे गए सवाल के जवाब में पत्रकार से कहा कि वह इस विषय में कुछ भी नहीं जानती। झामुमो के घोषणा पत्र में पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का वादा था। सरकार बनते ही इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, हालांकि कभी इसे मुख्यमंत्री के स्तर से मंजूरी मिल ही नहीं सकी। सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में यह वादा करते हुए तर्क दिया था कि संथाल परगना प्रमंडल के विकास के लिए दुमका उपराजधानी है, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के लिए विकास के लिए रांची राजधानी बनी, कोल्हान प्रमंडल के लिए चाईबासा, उत्तरी छोटा नागपुर के लिए हजारीबाग और पलामू प्रमंडल के लिए पलामू को उपराजधानी बनाने का वादा था। इस वादे ने चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाला, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने यह वादा भी पूरा नहीं किया। बीजेपी ने इस वादे पर भी सवाल उठाए। इस वादे ने झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी सरकार के गठन में महती भूमिका अदा की थी। जब वादा पूरा नहीं होगा तो जनता निश्चित रूप से छला हुआ महसूस करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में प्रति 3000 नागरिकों पर महज 1 डॉक्टर हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से 1000 नागरिकों पर 1 डॉक्टर होने चाहिए। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी की संख्या 330 है। यहां डॉक्टरों के 684 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 186 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। माने डॉक्टरों के 73% पद भी इस वक्त झारखंड में खाली हैं। अब समझ लीजिए कि मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा झारखंड में। दिसंबर 2023 में जेपीएससी ने नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 771 पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया। पहुंचे केवल 266 लोग। इसे कैंसिल करना पड़ा। 2015 में डॉक्टर के 654 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन निकला, 492 पद खाली रह गए। केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि राज्य में मेडिकल अफसरों के पद भी खाली पड़े। झारखंड में मेडिकल ऑफिसर के 514 पद भी खाली, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 798 पद खाली पड़े। राज्य में अभी भी 2407 नर्स चाहिए, यहां भी नर्सों के लिए 1234 पद खाली पड़े। अब ये सवाल तो पूछना बनता है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब से कि भाई आपके रहते हुए झारखंड इतना बीमार कैसे हो गया। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि राज्य की गरीब महिलाओं को प्रतिमाह चूल्हा चौका भत्ता के रूप में 2000 रुपए दिए जाएंगे। 4.5 साल तक यह वादा भी अधूरा ही रहा। आखिरकार महिलाओं को वित्तीय सहायता वाली योजना सरकार लाई भी तो कार्यकाल खत्म होने के महज 3 माह पहले, जबकि विधानसभा चुनाव की घोषणा मुहाने पर है। सीएम मैया सम्मान योजना के नाम से लॉन्च की गई इस योजना में महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाने हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कुछ जिलों में महिलाओं को पैसे भी मिले हैं, इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता। भाजपा का सवाल इसलिए जायज है कि आखिर चुनावी मैनिफेस्टो का वादा सरकार गठन के 4.5 साल तक क्यों पूरा नहीं कर पाई। अब जबकि पूरा किया तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले। ऐसा क्यों, यह सवाल बीजेपी का है। इनके अलावा किसानों के लिए प्रत्येक पंचायत में कोल्ड स्टोरेज, नवविवाहित महिलाओं को सोने का सिक्का सहित अन्य वादे अधूरे हैं जो मैनिफेस्टो में वादे झामुमो ने किए थे। बहरहाल अब आते हैं रोजगार के मसले पर। जेपीएससी सिविल सेवा और जीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी इन दिनों सड़कों पर हैं। पारा शिक्षक वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी पूरा नहीं हो सका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई थी। केवल आदिवासी अस्मिता मसला तब नहीं था। आंदोलन कर रहे युवाओं में आदिवासी भी हैं, रोजगार मांग रहे हैं, सुरक्षित भविष्य मांग रहे हैं। अगर यही नहीं मिला तो फिर कैसा आदिवासी अस्मिता? सवाल इसलिए होंगे क्योंकि सवाल सरकार से होने ही चाहिए। होने इसलिए चाहिए क्योंकि बीते 4.5 साल 5 सालों का जो जवाबदेही हमने अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री पर, अपने विधायकों पर अपना जिम्मा दिया था, उन जिम्मेदार नेताओं से ये सवाल तो होने ही चाहिए कि आप अपने रिपोर्ट कार्ड दें। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उन मैनिफेस्टो में हर एक वादे पर प्रतिक्रिया दें। बताएं इस राज्य के लोगों को
कि अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे पर आपकी सरकार, हमारी सरकार, झारखंड की सरकार कितनी खरी उतर पाई है। बहरहाल सरकार इन दिनों अपनी सफलताओं के कारण गिना रही है, जबकि सरकार के विपक्ष में जो विपक्ष खड़ी है वो पार्टियां इन दिनों सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रही है। अब ये जनता तय करेगी कि किस ऐड में कितना दम है। मैया सम्मान योजना की बड़ी ऐड इस पर छपी है। ये कल का अखबार है और आज के अखबार में बीजेपी के द्वारा प्रेषित ये विज्ञापन है, जिसमें सरकार से काउंटर सवाल किए गए हैं। सवाल जितने पूछे गए वे सवाल जायज थे या नहीं थे, इस पर हमने इसका विश्लेषण किया और हर एक सवाल पर हमने विश्लेषण मंथन करने की कोशिश की, मीमांसा करने की कोशिश की कि क्या वाकई ये सवाल लाजिम है क्या। चाहे बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो, चाहे शिक्षक नियुक्ति का सवाल हो, चाहे इस राज्य में स्वास्थ्य विभाग की लाचारगी का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर हमने सरकार से, व्यवस्था से सवाल करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि वाकई हमने सवाल ठीक उठाया, अगर आपको लगता है कि वाकई ये सवाल जायज़ हैं, तो आप इस वीडियो को भी अन्य लोगों तक शेयर करें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।